रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को गिरा दिया है और जब भी दोस्तों कोई भी रेपो रेट गिरता है तो सीधा-सीधा जो असर है ब्याज में पड़ता है। जो बैंक रहते हैं ब्याज दर को घटा देते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, कितना एज लिमिट होना चाहिए तब जाके इसमें निवेश कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, डिपॉजिट लिमिट फैसिलिटी और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी बात करेंगे, साथ में फीचर के बारे में बात करेंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों और इंटरेस्ट रेट के साथ मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊँगा दोस्तों कि आप कितना पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना रिटर्न देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आपके पास जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस बैंक है, वहाँ जाके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये भारत सरकार के अंडर में आता है तो आपको यहाँ कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं जिनको 60 साल से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, वो डायरेक्टली सीनियर सिटीजन कहलाएँगे। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म और कंडीशन मैं आपको बताऊँगा। आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं दोस्तों, तो आप भी सीनियर सिटी में जाएँगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता हो। ये जो स्कीम है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वीआरएस है, समय से पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया है और आपका जो एज है दोस्तों 55 साल हो रहा है, तो इस स्कीम के तहत आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि 3 महीने के अंदर, जैसे कि आज 22 फरवरी 2025 है और मान के चलिए कि आज ही के दिन आप वीआरएस ले रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं समय से पहले, तो आपको 3 महीने के अंदर इस स्कीम के तहत आपको निवेश कर लेना है। अगर 3 महीने के बाद आप करते हैं तो आपको 60 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप डिफेंस में हैं और आपका जो एज है दोस्तों 50 यानी कि 50 साल हो रहा है, तो तब भी आप इसमें निवेश सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 महीने के अंदर ही आपको इसमें जो निवेश कर लेना है। उसके बाद आपको 60 साल तक इंतज़ार करने के लिए पड़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान देके चलना है। और एक सिनेरियो में भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आप जो भी कर रहे हैं उनका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस सिनेरियो में नॉमिनी जो है वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उनको भी 50 साल का एज जो है होना चाहिए, तब जाके इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप सिंगल अकाउंट भी खोल सकते हैं अनलिमिटेड, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है, इसमें जो लिमिट रखा गया है दोस्तों 30 लाख का रखा गया है। पहले ये 15 लाख का था, अभी इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो अपडेट रहता है दोस्तों, हर 1-2 महीना में, 3 महीना में एक-एक बार अपडेट होता रहता है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप पोस्ट ऑफिस, एसबीआई, बैंक से रिलेटेड, इंटरेस्ट रिलेटेड जितने भी सारे न्यूज़ हैं, जो भी बदलाव हैं, इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। इस स्कीम के तहत आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। मिनिमम जो 2 लोग हैं इसमें जॉइंट अकाउंट करके खोल सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक बंदे को यानी कि एक पर्सन को 60 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। अगर दूसरा 30-35 साल है तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक को 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट पकड़ के जाना है, तब जाके इसमें आप निवेश करेंगे, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आधार कार्ड आपको आपको पकड़ के जाना पड़ेगा और साथ में आपको पैन कार्ड भी पकड़ के जाना पड़ेगा। कुछ फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो साथ में आपको लेके चले जाना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन जो लिमिट है दोस्तों 30 लाख है, 30 लाख से जैसे ही ज़्यादा होगा या फिर कुछ नए नियम बदलेंगे अप्रैल में, तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की। इस बात का आपको ध्यान देना है, वन टाइम डिपॉजिट है, वन टाइम आप पैसा इसमें जमा करेंगे 1000 2000 ऐसे मल्टीपल करके आपको करना है। नहीं कि आप 1 महीना 1000 जमा कर दिए, फिर उसके बाद 1100 जमा कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल जितना भी आपका अमाउंट पॉकेट अलाउ करता है, उसी हिसाब से आपको इसमें निवेश करना है। मिनिमम जो डिपॉजिट है दोस्तों 1000 की है, 1000 भी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डिपॉजिट है दोस्तों आप 30 लाख है, आप 30 लाख इसमें निवेश कर सकते हैं। उसका मैं बेनिफिट आपको आगे बताऊँगा, कैलकुलेट करके बताऊँगा कितना आपको इसमें जो है डिपॉज़िट करेंगे तो आपको कितना पैसा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इसी जो स्कीम है इसमें क्या-क्या आपको फैसिलिटी देखने के लिए मिलता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। एक-एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में और आप अपने दोस्तों यारों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसका बेनिफिट वो भी ले सके दोस्तों। दोस्तों फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। इस जो स्कीम है दोस्तों इसमें
बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं फैसिलिटी की। आप देख सकते हैं एनी टाइम विड्रॉल, विड्रॉल कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, मान लीजिए इसमें आप पैसा निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उसी हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 30 लाख तक इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ा दोस्तों, तो आप इसमें एनी टाइम पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन का आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। जब ये अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो ये जो स्कीम है इसके रूल के हिसाब से जो अकाउंट है उसको बंद किया जाता है और आपका जितना भी पैसा है नॉमिनी को मिल जाता है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इफ जॉइंट अकाउंट एनी होल्डर दैट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के हिसाब से जो भी रूल है आपका इसमें बंद किया जाएगा। आपका अकाउंट होल्डर डेथ हो जाता है, तब इस सिनेरियो में आपको बंद करके जितना भी पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी आ जाए, तो आपको पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाए, दोस्तों इस सिनेरियो में आप इसको तोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम इसको 1 साल तक होल्ड करके रखिए, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान सहना ना पड़े। तो आप देख सकते हैं अगर आप 1 साल के अंदर इसको पैसा निकालते हैं दोस्तों, तो आपको जो इंटरेस्ट है, कुछ भी इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो पैसा मान के चलिए आप 1 लाख रुपए इसमें निवेश किए हैं, तो आपको 1 लाख रुपया ही मिलेगा। कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों। 1 साल से लेके 2 साल तक अगर इसको आप तोड़ते हैं दोस्तों, पैसे की ज़रूरत पड़े तब तोड़ते हैं, तो आपको 1.5% का जो है पेनल्टी लग सकता है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि 1.5% जो है आपका मूलधन से काटा जाएगा। जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पे आउट मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, हर 3 महीने में आपको पे आउट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपका जो पे आउट है दोस्तों, उससे आपको नहीं काटा जाएगा। जो भी आपका मूलधन है, उससे आपको 1.5% का पेनल्टी देना पड़ेगा, अगर आप इसको आप तोड़ते हैं तो। 2 साल से अबव अगर आपका होता है, तो आपको 1% का पेनल्टी देखने के लिए मिलेगा। इस स्कीम के तहत आप इसको तोड़ते हैं, तो आपको 1% का पेनल्टी देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर इस स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आप जो पैसा है दोस्तों, मान के चलिए आप 30 लाख का इसमें निवेश करते हैं, तो आपको एक साथ 30 लाख का निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको ज़्यादा पेनल्टी देने के लिए पड़ सकता है। आपको छोटा-छोटा जो है पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि 10 लाख करके ऐसे 3 पार्ट में बाँट सकते हैं। अपने हिसाब से अकॉर्डिंग मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ आपको बता रहा हूँ। 10 लाख करके ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। जब भी आपको पैसे की मान के चलिए कि 6 महीना या फिर 2 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ा, तो आपको पूरा पैसा नहीं तोड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पैसा आपका तोड़ना है। 10 लाख आप तोड़ देते हैं, 5 लाख का आप काम खत्म, तो फिर 5 लाख का जो है आपको निवेश कर सकते हैं और बाकी जो 20 लाख आपका बचा है दोस्तों, उसमें इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है कि एक साथ आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक ही अकाउंट में 30 लाख आप जमा कर सकते हैं, लेकिन छोटा-छोटा टुकड़ा करते हैं तो एक अकाउंट में जमा नहीं होगा। उसके लिए आपको अलग-अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा, अलग-अलग 3 अकाउंट आप खोल सकते हैं और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े दोस्तों, तो आप एक अकाउंट में तोड़ सकते हैं समय से पहले और अपना जो काम है उसको करके बाकी जो इंटरेस्ट आप उसमें कमा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसको भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रेट ऑफ जो इंटरेस्ट देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों, 8.2% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। क्वार्टरली पे आउट है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो पेमेंट है, जो आपको इन्वेस्ट जब किए हैं दोस्तों, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है आपको कंपाउंडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर एक स्कीम जो होता है दोस्तों अलग-अलग होता है, इसमें आपको कंपाउंडिंग का पावर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे दूसरे वीडियो भी चैनल में जाके देख सकते हैं। किसी-किसी में कंपाउंडिंग के हिसाब से जैसे एमआईएस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो स्कीम है उसमें कंपाउंडिंग का पावर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। दोस्तों जो भी आपका पेमेंट है दोस्तों क्वार्टरली आपको देखने के लिए मिलेगा और वहाँ आपको इंटरेस्ट जो रेट मिलेगा दोस्तों 4% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आप अगर पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ आप विथड्रॉ करके दूसरी जगह भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो आप देख सकते हैं 5 ईयर के लिए जो है मैच्योरिटी पीरियड रखा गया है। इसको आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले तो आपको जो भी पैसा इसमें निवेश करेंगे 5 साल के लिए दोस्तों उसको सेव करके रखना है। अगर आपको अच्छा ब्याज लेना है, अच्छा इंटरेस्ट लेना है और साथ में आपको एक्सटेंड भी कर लेना है। अगर आप पैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आपको 3 साल एक्सटेंड देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर और एक अपडेट देने के लिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो एक्सटेंड है दोस्तों,
वो अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जो था 3 साल एक्सटेंड किया जाता था। मान के चलिए आपने 1 लाख का निवेश किया, 5 लाख तक जो है आपका जो लॉकिंग पीरियड है, 3 साल आपका एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता था। लेकिन सरकार ने इस जो सुविधा को और आगे बढ़ा दिया है, जो एक्सटेंशन पीरियड है अनलिमिटेड कर दिया गया है, ताकि आम लोगों को इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें जो एक्सटेंशन का पावर दिया गया है, अनलिमिटेड दिया गया है, बहुत ही बढ़िया दिया गया है आम नागरिक, आम पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीज़न उनके लिए। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटेंशन करते हैं दोस्तों, आप क्या आने वाले टाइम में पेनल्टी देना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसको आप तोड़ते हैं, इसको आप समय से पहले, मैच्योरिटी से पहले आप इसको लेना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, पहला साल जो होता है दोस्तों, आपको जो है पेनल्टी देना पड़ेगा, 1% का आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इसको आप एक्सटेंशन करते हैं, तो आपको 1% का जो है पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा साल से आपको कोई भी पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया है, जो पहले हम देखते थे तो हमको 1.5% का पेनल्टी देना पड़ता था, तो यहाँ पेनल्टी में भी कम है और दूसरा तीसरा साल में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना है। तो एक्सटेंशन से आप देखें तो इस हिसाब से ये बढ़िया है। आप न्यू अकाउंट खोलने के बजाय आप एक्सटेंशन कीजिए, अगर पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन आप वीडियो को यहाँ तक आप देख लिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप डिपॉज़िट 1 लाख करते हैं दोस्तों, तो आपको जो क्वार्टरली देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्वार्टरली मैं यहाँ मैच्योरिटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्वार्टरली जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ₹2050 आपको क्वार्टरली देखने के लिए मिलेगा। अगर इस हिसाब से हम देखें तो ₹8200 आपको देखने के लिए मिलेगा मैच्योरिटी पीरियड के टाइम, इस बात को तो ध्यान देना है। अगर आप इसमें 5 लाख का निवेश करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ₹10,250 जो है आपको क्वार्टरली देखने के लिए मिलेगा। 10 लाख इसमें निवेश करते हैं दोस्तों, तो ₹20,500 आपको देखने के लिए मिलेगा। 30 लाख का निवेश करते हैं तो 61,500 आपको जो है क्वार्टरली देखने के लिए मिलेगा। 2 लोग मिलकर जैसे निवेश करते हैं, मैंने आपको जॉइंट अकाउंट में बताया था, 2 लोग इसमें निवेश करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 60 लाख का निवेश हो जाएगा, और 60 लाख का जैसे ही निवेश होता है, आपको क्वार्टरली जो पे आउट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, 1,23,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 लोग अगर आपके घर में कोई भी सीनियर हस्बैंड वाइफ है, सीनियर सिटीज़न है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और पर मंथ के हिसाब से हम देखें तो ₹41,000 आपको रोज़मर्रा का जो सामान है, जैसे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ा, तो आप इसमें ₹41,000 पर मंथ उसमें कमा सकते हैं, और इसमें निवेश करके आप अच्छा खासा बेनिफिट भी ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा जानकारी मिला होगा, अच्छा आप नॉलेज लिए होंगे इसके बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।